अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स अपने भाई इरफान के साथ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर के बारे में। नाज़रीन किराम, उन लोगों को माँ बहन की गालियाँ दी गई है, आखिर उन लोगों को ये माँ बहन की गाली क्यों दी गई है, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चले नाजरीन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन ड्राइवरों का क्या कहना है जिनको किसी ने गाली दी है, उसके बाद हम बात करते हैं। कोई पासा नहीं बचा है। जिस ऑफिसर के पास हम अगर आरटीओ साहब से हमने सुबह रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी धक्के मारे। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम अपनी शिकायत रखें तो रखें किसके पास। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं नायब सरपंच पंचायत हल्का सुमड़ अपर बी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। हमारे कुछ डंपर जो हैं चलते हैं जम्मू से रामबन की ओर, और जिप्सन माइन जो है वहाँ से भी गाड़ियाँ चलती हैं। और आज हमारी कुछ गाड़ियाँ जम्मू से आई थी, उनको भी सीज़ किया गया यहाँ पे। और कुछ जो परनका से गाड़ियाँ आई थी उनको भी सीज़ किया गया यहाँ पे, जो कि पत्थर लेके गाड़ियाँ आई हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये ओवरलोडिंग का मामला है, ओवरलोड बंद करना है, तो फिर माइनिंग जो है वहाँ से माइनिंग जो चल रही है वहाँ पे भी गवर्नमेंट का काम है, और उसको वहाँ पे एक लेटर दिया जाए या उसको बंद करवाया जाए। अंडरलोड जो है गाड़ियाँ चलेंगी, और अंडरलोड गाड़ी चलने से ट्रांसपोर्टर को जो है फ़ायदा है उसमें, और उसमें गाड़ी का नुकसान नहीं है, और ड्राइवर भी बचता है और ट्रांसपोर्टर भी बचता है, गाड़ी भी बचती है। ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी का नुकसान है, ट्रांसपोर्टर का भी है और ड्राइवर का भी है। और इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग अगर बंद करनी है तो फिर जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है इनको बताया जाए, और उनको लेटर दिया जाए और ओवरलोडिंग बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि मैं जब जम्मू से आया, मैं रात को किशनपुर एरिया में वहाँ पे खाना शाना खा के वहाँ पे रहे हम, और सुबह के टाइम वहाँ से निकले और रौंड दमेल के एरिया में पहुँचे। वहाँ पे आगे आरटीओ साहब बैठे थे। वहाँ जैसे गाड़ी मेरी रुकी, और गाड़ी रुकने के जैसे रुकी गाड़ी, और उनके कुछ जो वहाँ पे आदमी थे आरटीओ साहब के साथ, उन्होंने गाड़ी में चेकिंग शुरू कर दी, और जो भी कागजात थे कुछ भी खंगाले, वहाँ पे फाइलें खंगाली और कुछ कागजात उठाए। और छोटे बच्चे के जेब में जो फ़ोन था, उस फ़ोन को भी उसको थोड़ा सा जब सामने आया तो खींच के उसका जेब भी काट दिया है, और वो भी सामने है आपके, वो भी आप देख सकते हैं। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करते थे, मैं जब वहाँ पे उनके पास गया रिक्वेस्ट की, आरटीओ साहब ने मुझे धक्के मार के बोला कि इसको गाड़ी पे बोलो कि गाड़ी अंदर लगा दे। जब अंदर गाड़ी आई फिर मैंने रिक्वेस्ट की, और फिर मुझे ऐसी नाजायज़ गालियाँ दी, और जो कि सुनने के काबिल नहीं है। हमने क्या इतना किया, क्या जुर्म किया कि हमें माँ बहन की गाली, ड्राइवर क्यों इतना गिरा हुआ समझा है कि माँ बहन की गालियाँ उसको दी जाए और उसको धक्के दिए जाए? क्या कसूर है ड्राइवर में, जो कि ड्राइवर रात दिन मेहनत करता है और हर एक इंसान के साथ जो है कि अच्छा सलूक करता है, और हर एक इंसान के साथ चलता है, और हर एक की मजबूरी को समझता है। उसी ड्राइवर को धक्के दिए जाते हैं, और उसी ड्राइवर को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। एक 42,000 का हुआ, एक 44,000 का। अभी जो सुबह चालान दिया हाथ में, वो बोला 44,000 का है। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर करने से इनके साथ कोई इंसाफ हो जाए। चलो नाजरीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।